दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं कि हमें प्रॉफिटेबल रहना है कंटिन्यूटी के साथ में। वो कैसे रहा जा सकता है? जब हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। आज की बात की जाए तो मेरे रूल के हिसाब से कि भाई जैसे मैं काम करता हूं उस रूल के हिसाब से आज मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी पे जाना था, बट मुद्दा है बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। यहां पर आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या होगा? ट्रेड नहीं ली जाएगी। सिंपल, बिल्कुल सिंपल। उसी के साथ में अभी आप देखो एक 230 हो चुके हैं एंड कोई भी ट्रेड अभी तक नहीं ली गई है। अब अगर मैं यहां पर जबरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा और आप कहेंगे यार तुमने तो एक अच्छा खासा ऊपर की मूवमेंट छोड़ दी। देखो यार, मैं इस मूवमेंट को ध्यान से देखता ही नहीं हूं। क्यों नहीं देखता हूं? बिकॉज आई नो कि अगर मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से फॉलो किया तो पीछे बैक टेस्ट अगर हम करके देखते हैं तो वो रूल काम कर रहे हैं, तो मैं उन रूल पे टिके रहना चाहूंगा। अब यहाँ पे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता तो बहुत सारे लोग कहेंगे यार यहाँ पे तो बहुत अच्छी मूवमेंट काउंट हुई है, तुमको बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता था। मेरे भाई ये सपने में थोड़ा ना आया था मेरे रात के कि सुबह को मार्केट ऊपर जाएगी। सुबह सुबह जब हम काम करते हैं, लॉजिक्स पे काम किया जाता है। ट्रेडिंग का मतलब कंप्लीट लॉजिकल वर्क होता है, ये बात समझ जाओ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे क्लाइंट, ट्रेड ली है, इट्स गुड, बट बात आती है बाय का जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है उस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड बनी कहां भाई? मैंने तो ट्रेड ली नहीं, आपने ट्रेड ले ली। इसका मतलब पता कहां पर आ रहा है? इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी। यार जो तुम रूल बना रहे हो उस रूल को तुम ही फॉलो नहीं कर रहे हो तो कौन फॉलो करेगा? पहला पॉइंट तो ये आता है। बाय मिस्टेक आपको प्रॉफिट बन गया, इट्स गुड, बट ये आपको लॉन्ग टर्म के अंदर नुकसान पहुंचाने वाला है। ये बात क्लियर कर लो। अगर आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हो ना, प्लीज डोंट मेक योर रूल्स। सिंपल सी बात आती है। आपको जो बातें की जा रही है ना कि भाई ट्रेडिंग एक स्किल है, स्किल सेट डेवलप किया जाता है टाइम के साथ। जितना ज्यादा आप टाइम देते हो उतना ज्यादा आपके स्किल सेट इंप्रूव होते हैं। बात आप समझ चुके होंगे। आपको मान लो कोई भी काम मैं देता हूं, आज आपको करना नहीं आता, कल आप करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस होगी, तीसरे दिन और भी प्रैक्टिस होगी। इस तरीके से हमें अपनी स्किल को बढ़ाना है। अब मेरे ही कुछ क्लाइंट मैंने देख रहा हूं, भाई प्रॉफिट आया उनको, इट्स गुड, बाय साइड पर उन्होंने काम किया। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कि बाय साइड पर क्यों सेफ रहता है, आप ट्रेड कर सकते हो, उन्होंने किया। बट मेरे भाई मुझे एक बात तो बताओ, फिर वो रूल्स बनाने का फायदा क्या हुआ अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो? मैं फिर बोलूंगा, अगर 22 डेज ट्रेडिंग के होते हैं ना, इसी दुनिया में, इसी देश में, इसी देश के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, वो महीने में 30 दिन अगर टाइम होता है तो केवल और केवल 4 दिन काम करते हैं। 26 दिन ना वो आराम करते हैं। उनके नंबर मेरे फोन में है, मैं उनसे कभी कभी बातें भी करता हूं। उनका कहना है भाई पैसे बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रूल्स। अगर आप अपने रूल्स को खुद ब्रेक करते रहोगे, देखो ट्रेडिंग के अंदर, ट्रेडिंग की मैं बात करूं ना, लोग कमाने वाले केवल और केवल मूविंग एवरेज पे पैसा छाप जाते हैं। कमाने वाले एमएसीडी पर पैसा छाप जाते हैं। कमाने वाले एक छोटा सा इंडिकेटर पकड़ते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसी के पीछे हाथ धोकर नहा धोकर पड़ जाते हैं लॉजिक के साथ कि भाई देखो ये मेरा रूल है, रूल ब्रेक नहीं करना। आपको भी मैं यही चीज बोलना चाहूंगा कि प्रॉफिट को एक तरफ कर दो। प्रॉफिट यहाँ पे लॉन्ग टर्म चाहिए हमें। मैं फिर बोलता हूँ, करेंसी ट्रेडिंग कभी बंद नहीं होगी, ठीक? यहाँ पर जितना मार्जिन मिलता है उतना मिलता रहेगा। आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप करनी है। यहाँ पर अगर आप 100 डेज चैलेंज लेते हो खुद के लिए कि भाई मैं 100 डेज तक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने लिए बनाऊंगा ना उसको फॉलो करूंगा। वो रूल्स लाइफ के भी हो सकते हैं कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, ठीक है, योगा करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, ये बुक पढ़ूंगा या फिर वीडियो देखूंगा, जो बुक्स होती हैं, समरी होती हैं। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ही आपकी लाइफ को ग्रो कराने वाले हैं। कोई भी बंदा आपको ग्रो नहीं करा सकता, ठीक? मैंने ट्रेड नहीं ली, इट्स गुड, क्योंकि मुझे पता है भाई वहां पे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही तो जबरदस्ती क्या थोड़ा है ना कि भाई ट्रेड लेनी ही लेनी है, ऐसा कोई रूल नहीं है मेरे पास। अगर महीने में 22 दिन होते हैं, 22 दिन में से अगर मुझे 12 दिन भी ट्रेड मिल जाती है और 12 में से मेरी 10 दिन की ट्रेड ग्रीन जाती है, यार ये मेरा एक बहुत बेटर रिजल्ट काउंट होता है। इस बात को समझो। आपको कंपाउंडिंग की पावर के बारे में शायद पता नहीं है, मैं आपको फिर बताता हूं। आज अगर आप केवल और केवल 10 लॉट में, छोड़ो 10 भी छोड़ो, ये ज्यादा हो जाते हैं लोगों के लिए। अगर केवल और केवल आप 5 लॉट में काम करते हो मेरे भाई, आपको यहाँ पे 10,000 की इन्वेस्टमेंट लगती है। आप ट्रेंड देखकर लॉजिक के साथ जो आपको सिखाए जा रहे हैं उन पे आपने एंट्री की, इट्स गुड। बैठो, ट्रेड लो, जो टारगेट होता है 500 पे आपने 500 ले लिए, इट्स गुड।
बार 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 जब आप ये प्रॉफिट कमाओगे तो आपका जो माइंड है, लाइक कह सकते हो कॉन्शियस माइंड से आपका जो डाटा है वो सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, समझ जाओ। बहुत सारे ना, आपको बताना चाहूंगा, जैसे सुनील मिगनानी सर हैं, वो ट्रेडर नहीं है, आप ध्यान से देखो, वो ट्रेडर नहीं है, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आप सोचते कैसे हो, भगवान भरोसे जय माता की नहीं करना कि भाई चलो मन कर रहा है ट्रेड ले लेते हैं। ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं बनती तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ट्रेड मत करो। ये मैं सिंपल सी बातें बोल देता हूं। आप कहोगे अजीब बेवकूफ आदमी है यार, ट्रेड नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे मेरे भाई? जिस दिन चौथे दिन आप ट्रेड करोगे वो प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। मुद्दा वो है, यहाँ पे इंडिया में 90% लोग शेयर मार्केट में पैसा गवाते हैं, सिर पकड़ के रोते हैं कि मेरा नुकसान हो गया। आप ये देखो कि आप रूल्स को फॉलो करते हो या नहीं करते हो। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड लेनी है तो बाथरूम में जाकर ट्रेड डाल रहे हैं। ऐसे हैं, मुझसे ऐसे क्लाइंट्स ने बात की है कि सर हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए खड़े हुए बाथरूम में गए, ट्रेड डाल दी। अरे भाई क्या कर रहे हो ये तुम, मतलब समझ रहे हो? उसकी जगह वो लोग क्या कर सकते हैं, एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना, एल्गो ट्रेडिंग कर लो। आज के समय में 500 रुपए महीने के ऊपर भी आपको इतने अच्छे अच्छे एल्गो सिस्टम मिल जाते हैं। एल्गो का मतलब होता है कि हमारे पास जो स्ट्रैटेजी है उसको इंप्लीमेंट करना। आपके पास समय नहीं है तो ये वाली बेवकूफ़ी थोड़ा ना करनी है कि मन कर रहा है चलो ट्रेड डाल देते हैं, छुप छुप के ट्रेड कर रहे हैं। ये बात समझो, अपने रूल्स को क्रिएट करो। सिंपल सी बात है, मैं ये काफी बार बोल चुका हूँ। आई थिंक मैं भी खुद बोल बोल कर थक चुका हूँ अपने क्लाइंट्स को। बट कुछ कलाकार क्लाइंट्स हैं ऐसे जो करने की गलती कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये ऊपर की तरफ आ चुका है, इट्स गुड, ऊपर आ गया है। अब मुझे पता है कि यार ये लेवल कहाँ तक जाएगा, ठीक है। 82.050 तक आ चुका है, मुझे पता है अभी कहाँ तक जाएगा, क्योंकि मैंने एनएससी की डाटा को देखा कि मेरा टारगेट हो सकता था। बट जब तक मेरी प्रॉपर एंट्री नहीं होगी मैं अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करने वाला। सेम चीज अब ये ऊपर से नीचे की तरफ कहां तक आ सकता है ना, मैं ये भी जानता हूं। कैसे जानता हूं? एनएससी के डाटा पर बहुत इजीली आप देख सकते हो कि वहां पे सपोर्ट जोन कहां पर काउंट हो रहा है। आज नहीं 2 दिन, 2 दिन नहीं 3 दिन बाद में वो आ ही जाएगा। अब इस जगह पे पता क्या किया जा सकता है, देखो इस जगह पर ये मैंने कुछ यहाँ पे प्रीमियम्स लगाई है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये अभी 82.050 चल रहा है। सबसे पहली बात मैं क्या करता हूँ, एक ये पकड़ लेता हूँ। आपको धीमे से ढंग से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने क्या किया, यूएसडी आईएनआर, और मैंने 1 साल आगे वाले को पकड़ लेते हैं, अभी को नहीं पकड़ते। लाइक 1 साल आगे सितंबर का मिल रहा है, ये पकड़ो सितंबर। ये दूर का क्यों करता हूँ ये बताता हूँ। इसके अंदर इतनी वॉल्यूम है कि आपका ऑर्डर इजीली लग जाए, समझ रहे हो? इतनी क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी, 8 क्वांटिटी, आपको तो 10-12 ही करनी है, इससे ज़्यादा करनी नहीं है। बाय पोजीशन बनाने के लिए आपको देखोगे तो सिंपल सी बात है कि भाई 2066 रुपये एक लॉट के लिए चाहिए होता है, और 10 लॉट के लिए वही 20,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है। चलो अब मान लो मैं कहता हूँ भाई मैं इसको बाय नहीं करना चाहता अभी, मैं इसको शॉर्ट करके चलना चाहता हूँ, तो आपके पास एक बहुत लंबा समय होगा जिसमें कि आप इजीली शॉर्ट करके प्रॉफिट बना सकते हो। दूसरा तरीका, आप ऑप्शंस पे फोकस करोगे। अक्टूबर मंथ चल रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि 82.25 यूएसडी आईएनआर, 82.25, मैंने यहाँ पे कॉल को देखा, ये पकड़िए, इसका प्राइस इतना चल रहा है। इसके ऊपर की लाइक 82.50 की कॉल को यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट करूंगा 82.25 को, और 82.50 की कॉल को मैं बाय कर लूंगा फॉर हेज पर्पस। बट मुद्दा ये आ जाता है, जब हमें पता है कि अप ट्रेंड है, चांसेस है कि ये ऊपर जाए, तो जब भी ये यहाँ से अप्रोक्स यहाँ तक आया, मान लो ये नीचे गिर जाता, तो मैं क्या करता, मैं यहाँ के नीचे की पुट को, मतलब 81.50 की पुट को मैं शॉर्ट करता, और 81.25 की पुट को मैं बाय कर लेता। अब अगर मुझे पता है कि ओवरऑल ट्रेंड अप है तो यहां से यहां तक अगर ये ऊपर ही रहेगा ना तो मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे जाएगा। तो करेंसी के अंदर ऑप्शंस में भी काम किया जा सकता है, और ऑप्शंस में काम करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं होती। बहुत ही सिंपल चीजों पे पैसा बनता है। देखो मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि मेरा मेन फोकस है टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। हमें ये चीज समझनी है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, मनी कैसे समझनी है, क्योंकि अगर ये मैनेज नहीं कर पाओगे तो ये तो मैनेज करने के बारे में भूल ही जाओ। उसके बाद में मनी कमाने के बाद में फिर से कि मनी को काम पर कैसे लगाना है, उसको काम पे कैसे लगाना है कि वो कंपाउंडिंग करे, ठीक है। कंपाउंडिंग की पावर शायद आप नहीं जानते। आप केवल अकेले अगर सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक के काम करने की कोशिश कर रहे हो तो भाई आप कभी अमीर नहीं बन सकते। आपको क्या करना है, कंपाउंडिंग की पावर यूज करना है, अपने पैसे को अपने लिए काम पे लगाना सीखना है। अभी मेरे पास लाइक मैंने मैसेज में बताया था कि आप नीचे फॉर्म फिल कीजिए, आपको सपोर्ट टीम कांटेक्ट करेगी, तो आप भी कर सकते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे हैं उन्होंने बोला कि मैं कैसे काम कर सकता हूं, मैंने उनको बोला कि आप 2 लॉट्स के अंदर
केवल और केवल बाय साइड पर ट्रेड करना। कहते हैं बाय पे क्यों, मैंने उनको लॉजिक समझाया कि सर बाय पे इसलिए कि आपको नुकसान ना हो, बिकॉज मेरा मेन फोकस बड़ा प्रॉफिट कमाना तो है ही नहीं। मैं फिर कहता हूं, मैं 50,000 दिन की तो बात करता ही नहीं हूं, मेरा मुद्दा है 1,000, 2,000, 5,000 तक की कमाई करना, वो भी रेगुलर वे में। ठीक है, मेरा मेन फोकस यहां है इस पॉइंट पे। जैसे मैं बताता हूं ना कि भाई प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी, सेम यहां पे रेगुलर प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स अभी ऐसे हैं जो प्रॉफिटेबल आना स्टार्ट हो चुके हैं। मानता हूं 500 रुपए एक बार, दूसरी बार कमाया, तीसरी बार कमाया, चौथी बार कमाया। मेरे भाई वो दिन भी याद करो जब वो इंसान माइनस में खड़ा हुआ था कि -10,000 गवा दिया आज बैंक निफ्टी में, -4,000 गवा दिए। आज वो प्रॉफिटेबल पता है क्यों है? कंटिन्यूटी, वो अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है, ये है कारण। आज वो 500 कमा पा रहा है ना, कुछ दिक्कत नहीं है। आज से 6 महीने या 1 साल बाद जब उसको लगे कि हाँ भाई मेरे पास पैसा है, मैं काम पे लगाना चाहता हूं, तो मेरे भाई वही चीज करनी है, बस इसके पीछे एक जीरो लगा देनी है। ठीक है, आज वो केवल 5 लॉट में काम कर रहा है, कल को 50 का जब जीरो लगेगा ना, तो उसकी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हाई हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते। वो लोग जो लालची होते हैं, वो लोग जो अचानक से क्विक मनी चाहते हैं, वो शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इस बात को ध्यान रखो। और जो भी कमा रहा है ना, वो उसके पीछे कोई ना कोई गेम है, या तो उसके पास में बहुत बड़ी अमाउंट है जो कि उसके पप्पा के पैसे हैं। ठीक है, वो बाप के पैसे का है, वो आपके पैसे का नहीं है कि उसने खुद कमाया हो। अगर आप अपने पैसे से कमाए हुए पैसों से काम कर रहे हो, तो मेरे भाई आपको पता होगा कि 500 रुपये कमाना आसान काम नहीं है। ठीक है, वो भी विद वेरी लो रिस्क। आपको पता है कि मुझे नुकसान होने के चांसेस केवल 20% है। लोग फिर भी वो चीज नहीं करते। लोग क्या देखते हैं, भाई 500 नहीं, 5,000 चाहिए मुझे, रिस्क है जीतने के कि भाई तुम 20% जीतोगे, तो लोग रिस्क पे ध्यान नहीं देते। जान चली जाए बट आज ही करोड़पति बनना है, ये बात नहीं करनी। ठीक है, सो फोकस करो अपने ऊपर। जो रूल्स बनाए गए हैं मेरे भाई, उनको फॉलो करो। रूल्स को प्रैक्टिस करनी है, बस मैं केवल इतना ही काम करवाता हूं, और मैं खुद भी यही करता हूं यार। अपने रूल्स मैंने खुद के बनाए हुए हैं कि मैं बुक नहीं पढ़ूंगा, मैं वीडियो बुक देखूंगा जो समरी होती है, मैं बहुत देखता हूं। ठीक है, मेरे घर में इंटरनेट कनेक्शन लगा हुआ है। मैं वो इंसान हूं जो 1.5 GB पर मंथ कभी यूज किया करता था 159 रुपीज या 169 रुपीज में, और फेसबुक का पेज भी ओपन करने के बाद में अपने नेट को बंद कर दिया करता था। आज की कंडीशन मेरे भाई ऐसी है, मेरे घर के अंदर अनलिमिटेड वाला इंटरनेट लगा हुआ है। पता है क्यों? बिकॉज मुझे एक्सेस चाहिए। मुझे एक्सेस चाहिए किसके लिए? पावर के लिए। किस चीज की पावर? फाइनेंशियल पावर। किस चीज की पावर? मेंटल पावर, कि मैं जो चाहता हूं उसको सीख पाऊं। आज के समय में हम जो चाहें वो घर बैठ के सीख सकते हैं, गांव में बैठ के सीख सकते हैं, अगर आपके पास केवल एक हथियार है जिसको बोलते हैं इंटरनेट। अगर आपको इसको यूज करना आ गया ना मेरे भाई, तो आप घर बैठ के पैसा छाप सकते हो। लोगों का कहना, तो लोग तो बेवकूफ है। देखो, जो लोग होते हैं ना, वो कहते हैं इंटरनेट से लोग बिगड़ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। भाई वो लोग बेवकूफ है, उनको इसकी पावर के बारे में पता ही नहीं है। अगर आपको इसकी पावर समझ में आ गई, तो आप ये ना जॉब वाला चक्कर सब खत्म। ठीक है, आपके दिमाग में ये चीज आएगी, यार जॉब करके इतना आ रहा है, ये करने से इतना आ रहा है, तो इसको क्यों ना किया जाए। और उसके अंदर ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ही आई हैं। मैंने आज तक अपना फेस नहीं दिखाया। ठीक है, और मैं बेसिकली जो बातें करता हूं, मैं समझता हूं कि मेरे फेस की कोई खास वैल्यू नहीं है, बिकॉज मेरे माइंड की वैल्यू है कि मैं क्या बातें करता हूं, मैं किस तरीके से सोचता हूं, मैं किस तरीके से सामने वाले इंसान से उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करता हूं। आई थिंक इसलिए आप मेरी वीडियो देख रहे हो। इसलिए थोड़ा ना कि मेरी शक्ल कैसी है, शक्ल से मेरा कोई लेना देना नहीं है। सब जानते हैं 30+ होने के बाद में आप भी अंकल, ठीक है, मैं भी अंकल, और दूसरे आंटी और दूसरी भी आंटी, कॉमन सी बात है। तो 30+ होने के बाद सबको मुद्दा है, हमें अब फोकस करना है अपने माइंड के ऊपर, हमें फोकस करना है अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, बिकॉज विदाउट मनी नो वन इज गोइंग टू हेल्प यू। क्लियर, सिंपल सी बात है। आप पे पैसा नहीं होगा ना, कोई मदद नहीं करता मेरे भाई, केवल और केवल गांधी जी ही मदद करते हैं सही टाइम आने पर। सो इस बात को समझ जाओ, रूल्स को फॉलो करो। इतनी बार बोल चुका हूं, फिर बोलूंगा, रूल्स जो भी इंसान फॉलो करेगा वो मार्केट में पैसा बनाता रहेगा। आज बनाना जरूरी नहीं है, डेली बनाना जरूरी है कि भाई मैंने आज भी 100 कमाए, कल भी 100 कमाए, ठीक है, परसों भी 100 कमाए, आए ना, गए नहीं ना जेब से, बस वो जरूरी है। ये 100 के पीछे जीरो लगने में देर नहीं लगती। शेयर मार्केट ऐसी जगह है जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि यार मैं जितनी बार भी गेम खेलता हूं उतनी बार जीत जाता हूं। समझ रहे हो? तो गेम ही बोलूंगा मैं इसको, एक्चुअल में इसको मनी गेम बोल सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक चीज आ जाएगा, यार गेम खेल के पैसे मिलते हैं और पैसे की वैल्यू सबको पता है। 500 रुपए के चक्कर में सुबह शाम तक दिहाड़ी करनी पड़ती है मेरे भाई,
और मालिक की बातें सुननी पड़ती है। सिंपल सी बात है, वो मजदूरी करवाएगा अच्छी वाली, तब 500 रुपये देगा। तो यहाँ पर अगर आप अपने आप से मजदूरी करा रहे हो अपने माइंड से कि भाई देख तू ढंग ढंग से बता, मैंने तुझे तैयार किया है कैसे, मैंने तुझे पढ़ाई करवाई, तेरे ऊपर साइकोलॉजिकल चीजें सीखी, तुझे तैयार किया इंटरनेट पे से। आज के समय में देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मान लो कोई करोड़पति है, बहुत बड़ा मोटी पार्टी है, जो कि बहुत मोटी पार्टी है, उस तक के आप तो पहुंच नहीं सकते, ना तो आपकी औकात है ना मेरी औकात है, बात खत्म। बट उसकी जो थॉट प्रोसेस है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे काम करता है, असली वो है। अब वो कैसे अचीव कर सकते हैं, वो कर सकते हैं जो उसके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं, उसमें जो उन्होंने स्ट्रैटेजीज बताई हैं कि मैं जब इस प्रॉब्लम में फंसता हूं तो ऐसे सॉल्यूशन निकलता है। सेम चीज आप अपने घर में बैठ के कर सकते हो। बड़े से बड़े लोगों की, अमेरिका के इतने बड़े बड़े लोग हैं जो कि अपनी बायोग्राफी बताते हैं, वो समझाते हैं कि कैसे काम किया जाता है, मनी को कैसे टूल की तरह यूज करते हैं वो लोग। वो मनी को ये नहीं सिर पे बिठाते हैं, वो अपनी जेब में रखते हैं मनी को। इंडिया में क्या होता है, थोड़ा पैसा आता है लोगों के सिर पे चढ़ जाता है। ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाएगी, जब आपको प्रॉपर बातें पता होंगी कि भाई मेरी औकात तो कुछ भी नहीं है, जो बंदा ये बोल रहा है ना, वो बंदा अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा है, तो वो पागल नहीं है, वो अपनी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको बता रहा है। वैसे तो आपकी और मेरी औकात नहीं है उस बंदे को फोन करके पूछूं बेटा क्या हुआ था आपके साथ में, ऐसा तो पूछ नहीं सकते ना आप उसको। तो केवल उसकी जो नॉलेज है वो कैसे गेन कर सकते हो, उसके द्वारा लिखी गई बुक्स के द्वारा। अब बुक्स खरीदने का टाइम ना आप पे ना मेरे पे, ना इतना पैसा फालतू का हम बर्बाद करते, क्योंकि वी नो हम सारे स्मार्ट बन चुके हैं थोड़े बहुत। तो हमें क्या करना है, उसकी समरी इंटरनेट पे देख लो यार, इतने सारे लोगों ने इतनी मेहनत की हुई है आप लोगों के लिए। लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे भी हैं, मेरे पास ऐसे आते हैं, वो लोग ना यूट्यूब देखते हैं, वो यूट्यूब का एक छोटा सा लाइक वो कितने का आता है, 159 रुपीज मंथली, ठीक है, उसको देने में भी ना उनकी रोनी छिन जाती है। अरे 159, वो क्या करते हैं फ्री वाला ही देखते रहते हैं जिसमें कि एड्स रन होते रहते हैं। यार कॉमन सी बात है, जो इंसान 159 रुपीज देकर एड्स जो बीच में उसको करते हैं वो नहीं हटा पा रहा है, तो वो क्या आगे जाके ग्रोथ करेगा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। समझो इस बात को, खर्चा करना ही पड़ेगा, करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट लगाओ घर में, नॉलेज गेन करो, बुक्स पढ़ो, जो करना पड़े करो। ग्रोथ करने के लिए आने वाले फ्यूचर में केवल वही इंसान काम कर पाएगा जिसके पास ये चीज होगी। जिस पे नहीं होगी ना, वो घर में बैठेगा और रोएगा कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, कर आप ही रहे हो। आप अपनी स्किल पे फोकस नहीं कर रहे हो। दुनिया कहां से कहां जा चुकी है और आप कहां से कहां हो, अभी भी रूल्स नहीं बना पा रहे हो अपने कि मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या है, मैं लाइफ में कहाँ जाना चाहता हूँ, कौन सी कार खरीदना चाहता हूँ, कैसा घर बनाना चाहता हूँ। समझ रहे हो, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हो जाती है मेरे भाई। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ी सी कह सकते हो रूल्स मैनेजमेंट के ऊपर ही थी। आज कोई वीडियो बेसिकली, आज कोई ट्रेड ही नहीं हुई है। जब अपॉर्चुनिटी बनी नहीं है तो ट्रेड लेने का तो कोई मतलब बैठता ही नहीं है। ठीक है, सो भाई सिंपल सी बात है, आप भी ट्राई करो तभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। किसी को अगर मुझसे जुड़ना है तो नीचे मैंने एक फॉर्म दिया है, जो भी सर्विस आप चाहते हो उसको फिल करो, आपको सपोर्ट टीम कांटेक्ट करेगी। प्लस मेरा नंबर है 8077521043। इस पे आप हाई करके मैसेज भेज दो, आपका नंबर सेव हो जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे अपडेट करते रहता हूँ, जो कि आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। किसी का किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करो। ओके।